पर वो कपटी नहीं। वो गुरु तो हमारा कपटी है पर वो कपटी नहीं। तो उनको बुला के हम लावेंगे, और अगर वो ये कह दे कि तुम इस मंत्र और तपस्या को छोड़ दो, तब माने एक और तो गुरुदेव नारद और दूसरे शंकर जी, मेरे कहने से नहीं पर शंकर जी कहें तब। तो शंकर जी ने बहुत अनोखी बात कही। पार्वती जी ने क्या कह दिया, अरे एक बार शंकर जी 100 बार भी आके कहे तो तजौ न नारद कर उपदेश। आप कहें 7 बार में 100 बार भी शंकर जी कहें तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। सिद्ध हो गया कि गुरु जी बड़े हो गए। पर क्या ये सही हुआ क्या? अब इसको उलट के देखिए कि अगर नारद जी आकर के कहें कि शंकर जी से तुम प्रेम करना छोड़ दो, तो क्या छोड़ देंगे क्या? उसका अर्थ यह है कि भगवान शिव तो मेरे आराध्य है, और उनको पाने के लिए ही जिन गुरु का मैंने वर्ण किया है, उनके मार्ग से चल करके ही तो मैं पाऊंगी। तो जिनके मार्ग से मुझे चलना है, जहां तक साधना का संबंध है, वहां गुरु ही परम प्रमाण है। लेकिन उसको इसलिए महत्व है कि वो साध्य से मिलाने वाला है, शिव से मिलाने वाले हैं। मानो उनका तात्पर्य है कि शंकर जी यदि आके ये कहें कि तपस्या न करो, साधना न करो, तो इसका अर्थ तय हुआ कि शंकर जी कह रहे मुझसे प्रेम मत करो। तो शंकर जी के कहने से सब छोड़ दें, पर प्रेम करना कैसे छोड़े? और उस प्रेम की प्राप्ति में जो सहायक है, इस नाते वो हमारे लिए इतने महान है कि उनके उपदेश का मैं परित्याग नहीं करूं। वही सूत्र सर्वत्र है। गुरु को हम इसलिए बड़ा मानते हैं, यह मानना चाहिए कि वह भगवान से मिलाने वाला है, भगवान को दिखलाने वाला है। पर अगर ऐसा न हो, तो गोस्वामी ने मीरा जी को जो पद लिखा उसमें यही था कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। और तब एक एक उन्होंने कहा घबराने की आवश्यकता नहीं, पिता भगवान से बड़े तो उन पिताजी को बोले तजो पिता प्रहलाद, पिता की आज्ञा मानना चाहिए, मानना चाहिए, बिना विचारे मानना चाहिए। तो प्रहलाद से तो पिताजी ने कहा कि तुम भगवान की भक्ति छोड़ दो, छोड़ देते। तयो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, बड़ा भाई जो है पिता के तुल्य है। बड़ा भाई कह रहा है कि तुम राम के पक्ष में मत बोलो, पर वो तो रावण को छोड़ देते हैं, भगवान को तो नहीं छोड़ देते। और बंधु भरत का, भरत महतारी माँ का कितना ऊंचा स्थान है, पर भरत जी ने उस महान माता को छोड़ ही नहीं दिया। उन कठोर शब्दों में जो उन्होंने कहा, जो तय कुरुचि रही थी तो ही जन्मत काहे न मारसी मोही। और कहा कि अरे जब तय कुमति कुमत जी ठहू, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीह मुंह पर न कीरा। माता के लिए इतने कठोर शब्द क्यों? इसलिए कि माता कृपा करके आशीर्वाद दे और वो भगवान की दिशा में बढ़ावे तो माँ सबसे पूछो, और माँ भगवान से दूर कर दे। तो उन्होंने कहा कि देखो, प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, श्री भरत जी ने माँ को छोड़ दिया, पर गुरु जी तो छोड़ने योग्य नहीं होंगे। बोले नहीं नहीं, वो भी छोड़े गए। कौन? तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो। बलि के गुरु है शुक्राचार्य, महान गुरु है, महान विद्वान है। शुक्राचार्य की बड़ी सेवा बलि ने किया है। ऐसे बढ़िया उपाख्यान आते हैं कि अपनी कन्या तक को शुक्राचार्य की बेटी का दास्ता बना दिया। ऐसा सम्मान शुक्राचार्य जी को बलि के द्वारा दिया जाता था। किंतु वही सूत्र फिर आया सामने, बलि यज्ञ कर रहा है, गुरु और आचार्य शुक्राचार्य जी हैं, भगवान वामन के रूप में आते हैं। वामन को देख करके बलि प्रभावित तो होता है, पर ये भगवान है उसको ज्ञान नहीं। और यही कहा कि ब्रह्मचारी आप इस यज्ञ में आए,
आप जो भी मांगे वो मैं दूंगा। बस गुरुजी ने तुरंत धीरे से संकेत किया, चलो बाहर, कुछ बात मैं तुमसे कहूंगा। बाहर ले जाकर कहा कि तुम जानते हो ये कौन है? बोले कोई बड़ा तेजो ब्रह्मचारी। ये ब्रह्मचारी साधारण नहीं है, ये विष्णु भगवान है। ये आए हैं और तुम्हारा सारा राज्य संपत्ति दान में लेकर के इंद्र को दे देंगे। चलो लौट के कह दो मैं आपको नहीं दूंगा। बलि ने उस समय शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया। बोले मैं ऐसा गुरु पा करके धन्य हो गया कि मैं भगवान को नहीं पहचान पाया और आपने पहचान लिया। और गुरुदेव अब ये बताइए कि आपने से ही मैंने सुना है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। तो गुरुदेव अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो राज्य क्या मुझसे छीन के नहीं ले सकते थे क्या? वो छीन लेते, इंद्र को दे देते। ऐसी स्थिति में कितने कृपालु है कि छीनने के स्थान पर दान लेने वाले बन गए। और ऐसा अवसर क्या मैं छोड़ दूं? भगवान को समर्पण करने के लिए भगवान की ही वस्तु है, इसलिए ये मत कहिए कि ये मत करो। बस जो गुरु भगवान के प्रति समर्पण को रोक रहा है, बस वह तो गुरुत्व तो खो बैठे। क्रोध आ गया शुक्राचार्य जी, और क्रोध में आकर के कहा, जा तेरा सारा राज्य संपत्ति चली जाए। बलि हंसने लगा। बोले भगवान की इच्छा आपके मुंह से भी बोलने लगी। आप मेरा राज्य बचाते बचाते स्वयं भी शाप दे रहे हैं कि जा नष्ट हो जाए। यही है भगवान की शक्ति, भगवान की इच्छा। और उसके बाद भी जैसी ममता होती है, शुक्राचार्य जी को लगा शाप तो दे दिया, तो मेरा चेला है का इसका तो राज्य बचाना ही चाहिए। बस यही तो गुरु को जब ये चिंता हो गई, क्यों इतनी चिंता है? बोले इसकी संपत्ति और राज्य अगर चला जाएगा तो मेरी सेवा आनंद कौन देगा? इसलिए सब बना रहे तभी तो मेरी सेवा होगी। तो ममता के कारण बचाने पहुंचे। और आप जानते हैं कि भगवान ने वहां पर भी वो कौतुक किया कि हाथ में कुश लिया और वो उस कमंडल के छेद में बैठ गए थे। जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा। कैसा मनुष्य ममता में कभी कभी ना समझ हो जाता है। तो शास्त्र का नियम है कि जल दे करके संकल्प बोलते। तो मान लिया कि जब जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा? ये भूल गए कि भगवान का संकल्प भी कहीं रुकता है क्या? परिणाम ये हुआ कि संकल्प तो भगवान का पूरा हुआ। कि शुक्राचार्य जी अपनी एक आंख जरूर गंवा बैठे। और भगवान से जब शुक्राचार्य जी ने पूछा कि आपने मेरी एक आंख क्यों फोड़ दिया, उन्होंने कहा भाई भीतर की दो आंखें होती हैं, ज्ञान विराग, तो तुम्हारी ज्ञान वाली आंख तो ठीक थी क्योंकि मुझे पहचान लिया, पर वैराग्य वाली आंख तो पहले से फूटी थी। अरे पहचानने के बाद चेले को ये कहना चाहिए था, बड़ा भाग्य तुम्हारा कि भगवान आए हैं, सब कुछ दे दो और आप रोक रहे हैं। बस मानो सूत्र यही है। सब बड़े हैं पर इसलिए बड़े हैं कि वो बड़े होकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनकी कृपा के द्वारा हमारा जो परम प्राप्तव्य ईश्वर है वो प्राप्त। और इसीलिए गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया कि आंख में अंजन लगाना चाहिए। पिताजी ने कह दिया किसी बेटे से, और बेटा पिता का इतना आज्ञाकारी कि रोज अंजन लगाने लगा। उसे कभी कभी बड़ा अटपटा भी अनुभव होता है। ट्रेन में यात्रा कर रहा था, कोई विशिष्ट दो बैठे हुए थे, उच्च कक्षा के पदाधिकारी श्रेष्ठ व्यक्ति। एक ने शराब निकाल करके पीना प्रारंभ किया। उनसे भी कहा कि आप भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं शराब नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? नहीं, वो उन्होंने सिगरेट पीना प्रारंभ किया और मित्र से कहा तुम भी एक सिगरेट लो। नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता। क्यों? पिताजी ने मुझे आज्ञा दिया था कि तुम सिगरेट कभी नहीं पीना, इसलिए मैंने सिगरेट छोड़ दिया। लगा कि बड़े पिता की आज्ञाकारी, पर वो मित्र कुछ अधिक जानकार थे। बोले यार तुम सिगरेट नहीं पी रहे हो पर शराब तो पीते हो।
बोले शराब के विषय में पिताजी ने कुछ नहीं कहा था, इसलिए उसको पीने में स्वतंत्र है। आज्ञा का ऐसा अर्थ लेने वाला, ये विचित्र प्रकार का अर्थ। मानो आज्ञा का पालन, उसका तात्पर्य यह है कि पिताजी ने कहा कि आंख में लगाओ अंजन, तो इसीलिए तो कहा होगा कि अंजन से आंख की ज्योति बढ़ेगी। अब एक व्यक्ति अंजन लगाता है, जा रहा है, किसी ने पूछा क्यों लगाते हो, क्या पिताजी ने कहा इतने दिन से लगा रहे हो, कुछ अंतर आया? बोले अंतर तो ये आया कि पहले से कम दिखाई देने लगा, अब भी लगाए चले जा रहे हो। तो गोस्वामी जी ने कहा अंजन कहाँ, नैन जो फूट है, बहुतक कहो कहाँ लो। ये धर्म का अंजन लगा करके भगवान का दर्शन हो तो अंजन अंजन है, और अंजन लग के भगवान ही दिखाई देना बंद हो जाए। मानो सती जी में श्रद्धा न होने से, श्रद्धा बिना धर्म न हुई, केवल बुद्धि पूर्वक माना गया धर्म जो है अहंकार की सृष्टि करता है। और बुद्धि में जब श्रद्धा आ जाती है तो श्रद्धा के द्वारा धर्म वह होगा जो पार्वती जी के जीवन में हुआ। राम कथा क्यों सुने? वो तो मेरे पतिदेव शंकर से अलग है, मैं पतिव्रता हूं, ये अभिमान पाल लिया। तो मानो जहां पर धर्म को क्रिया और शब्द के रूप में पकड़ करके अभिमान पाल लिया, भगवान शंकर साथ में लेकर के गए हैं, शंकर जी सुन रहे हैं और धर्म के अभिमान में वो सुन नहीं रही हैं। इसलिए एक अनोखी बात है, आपको यह लगे विचित्र बात, भगवान शंकर सती से जो समस्याएं थी वो तो आई, पर जब पार्वती के रूप में जन्म हुआ और उन्होंने श्री राम कथा सुनने के लिए, वही सती, पतिव्रता सती जो कथा नहीं सुन रही थी, स्वयं भगवान शंकर के पास आकर कहती हैं मुझे श्री राम की कथा सुनाइए। और तब शंकर जी इतने प्रसन्न हुए और तुरंत उन्होंने कहा धन्य सती, धन्य हो सती। एक क्षण के लिए पार्वती जी को लगा कि ये तो मेरे पूर्वजन्म वाला नाम था, धन्य उमा नहीं कह रहे, धन्य सती कह रहे हैं, क्या तात्पर्य? और तब भगवान शंकर ने सती की वह व्याख्या किया जो श्रद्धा और भक्ति के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि संसार ने तुम्हें पूर्व जन्म में सबसे बड़ी सती माना, सबने पूजा किया, पर वो जो तुम्हारा सती धर्म का अभिमान था उसी ने तुम्हें कथा, भगवान की कथा से वंचित कर दिया। संशय हुआ, भ्रम हुआ, असत्य हुआ, वियोग हुआ, ये सब केवल पातिव्रत धर्म के मिथ्याभिमान से हुआ। और तुम आज मेरी दृष्टि में सती आज हो, क्यों? बोले रघुपति चरण प्रीति नहीं थोड़ी, पति के चरणों में नहीं, शंकर जी कहते हैं कि मेरे पर चरणों में नहीं, भगवान राम के चरणों में तुम्हारा इतना प्रेम है, इसलिए तुम मेरी दृष्टि में सती हो। क्या अर्थ हुआ? बोले जब मेरा मन निरंतर श्री राम के चरणों में रहता है तो मेरे साथ तो वही रहेगा जो वही रहेगा। तो मेरा मन श्री राम के चरणों में और तुम्हारा मन न जाने कहा पिता के साथ, तो शरीर से साथ रह करके तो मुझसे दूर थी, और आज जब तुम्हारे हृदय में भक्ति का उदय हो गया तो हम और तुम मिलकर के अब एक हो गए। इसलिए बुद्धि के द्वारा जिस धर्म का निर्णय किया जाएगा वह धर्म का निर्णय अधूरा होगा और अभिमान की सृष्टि करेगी। और उस बुद्धि में जब श्रद्धा का उदय होगा और श्रद्धा पूर्वक धर्म को समझेंगे, तभी धर्म सच्चे अर्थों में जीवन में आवेगा। जिसमें गोस्वामी जी भगवती उमा और भगवान शंकर को श्रद्धा और विश्वास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका अभिप्राय यह है कि ईश्वर समस्त प्राणियों के अंतःकरण में है, पर इतना होते हुए भी वह ईश्वर जो है हमें दिखाई नहीं देता, और दिखाई इसीलिए नहीं देता कि उसको देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो आंखें हमारे पास नहीं है। हर वस्तु को देखने की क्षमता सब में नहीं होती है,
सबकी आंखों में नहीं होती है। इसी का संकेत जिस समय जनक नंदिनी की खोज में समुद्र के किनारे बंदर एकत्र होते हैं, निराश हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि 1 महीना व्यतीत हो जाने पर भी हम उस लक्ष्य को नहीं पा सके जिसे पाने के लिए हमें भेजा गया था। और राजा सुग्रीव ने ये पहले ही कह दिया है कि समय की अवधि व्यतीत होने पर जो व्यक्ति बिना पता लगाए लौट कर आवेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो ऐसी निराशा की स्थिति में उन्हें ऐसा लगता है कि मृत्यु दंड दिया जाए, इसके स्थान पर हम लोग अनशन करके शरीर को छोड़ दें। समुद्र के किनारे वे कुश का आसन बिछा करके अनशन के लिए बैठ जाते हैं। उस समय उस जहां समुद्र के तट पर बंदर बैठे हुए थे, उसी के पास एक पहाड़ था और पर्वत की कंदरा से एक स्वर बंदरों को सुनाई पड़ा। और वह स्वर जो था संपाति नाम के गीध का। गीध ने यही कहा कि आज तो लगता है ब्रह्मा मेरे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं। बहुत दिनों से मुझे भोजन नहीं मिला था, आहार के अभाव में मैं मरने ही वाला था, और फिर आज तो कितना अच्छा हो रहा है कि जब इतने बंदर एक साथ प्राण दे देंगे तो हमारे भोजन के लिए तो न जाने कितने दिनों तक ये काम आएंगे। और उसने यही कहा कि गिरि कंदरा सुनी संपाति, बाहर होई देखी बहु की सा, मोहि आहार दीन जगदीशा, और आज सुबन कर भक्षण करूं, दिन बहु चले आहार बिनु मरूं। बंदर आतंकित हो गए, क्योंकि मृत्यु के साथ साथ व्यक्ति यह चाहता है कि हमारी मृत्यु और उस मृत्यु के बाद हमारी दुर्गति न हो। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति सोचता है कि उसको सम्मान दिया जाए, उसकी अर्थी ऐसे निकाली जाए, उसको ऐसे उसका संस्कार किया जाए। तो बंदरों को लगने लगा कि अब क्या हम लोगों के जीवन का यही अंतिम उपयोग है क्या? ये गीध हमें खा जाएगा। उस समय अंगद के मन में एक विचार का उदय हुआ और अंगद ने उस समय एक वाक्य कहा। अंगद ने कहा कि धन्य जटायु सम को नाही। संपाति गीध है, जटायु वे गीध। अंगद ने विचार का आश्रय लेते हुए कहा, धन्य है जटायु, उसके समान भला और कौन था जिसने श्री राम के कार्य के लिए, जनक नंदिनी की रक्षा करने के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। उस समय जिस समय जटायु का नाम संपाति के कान में पड़ा, उसने बंदरों से कहा, आप न डरें, जटायु मेरे भाई थे और आप लोगों के मुख से उनका नाम सुन करके मैं जानना चाहता हूं कि मेरे भाई ने क्या कार्य किया। उस समय जो प्रसंग आता है वो बड़ा गंभीर है और बड़ा समझने योग्य। और उस संदर्भ में जो बड़े महत्व का सूत्र है वो ये है कि जब हम किसी महान उद्देश्य के लिए, महान लक्ष्य के लिए साधना के पथ पर चलते हैं, अग्रसर होते हैं, तो कई ऐसे अवसर आते हैं, व्यक्ति जहां आशा और निराशा के स्थिति में एक झूलता सा रहता है।
कभी उसको ऐसा लगता है